नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत ईबीक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और मैं आपके साथ इस बुलेटिन में आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि महाराष्ट्र से है। जी हां, पालघर मामले में शरद पवार ने बचाव किया है पुलिस की। जी हां, पालघर केस में शरद पवार ने पुलिस वालों की बचाव की है और पुलिस के बचाव में उतरे हैं शरद पवार। साथ ही देखिए, पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई की, ये स्टेटमेंट दिया जब पूरे देश में इस घटनाक्रम को लेकर रोष है, काफी गुस्से में हैं लोग, फिर ये बचाव करने उतरे हैं शरद पवार। शरद पवार का कहना है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई की। बड़ी बात, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। शरद पवार पुलिस के बचाव में उतर आए हैं। वो पुलिस जो लगातार 200 लोगों की भीड़ के सामने तमाशबीन खड़ी रही, बनी खड़ी रही और मॉब लिंचिंग हो गई साधुओं की, पुलिस ने कुछ नहीं किया। और आप देखिए किस तरीके से पुलिस का बचाव कर रहे हैं शरद पवार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, वो पुलिस जो लगातार तमाशबीन बनकर खड़ी रही, उसका सहयोग कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं शरद पवार। जी हाँ, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहीं न कहीं पुलिस का बचाव किया और साथ ही कहीं उद्धव ठाकरे सरकार जो चल रही है महाराष्ट्र में, तीनों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो मिलकर सरकार चल रही है, उसका बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब घटना हुई उसके बाद पुलिस वाले ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और जिस तरह से कार्रवाई की उसकी कहीं कहीं उन्होंने इस बात कहा। कहीं कि जो सरकार पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी जो सरकार चला रही है, उसको लेकर कहीं बचाव किया। आज उन्होंने फेसबुक के जरिए माध्यम से आया और पालघर के मुद्दे पे पुलिस का बचाव और सरकार का बचाव करते हुए कहा कि जो लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं ये गलत है, पुलिस पूरी तरह कार्रवाई किया है। जी सत्यप्रकाश, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। न्यूज रूम का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी ज्योत्सना बेदी जुड़ चुकी है न्यूज रूम से। ज्योत्सना, जब पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से उस वीडियो में साफ तौर पर जाहिर होता है कि जिस पुलिस कर्मियों पर जिम्मेदारी थी इन 2 साधुओं की जिंदगी बचाने की, उन्हीं पुलिस वालों ने मौत के मुंह में ढकेल दिया, पब्लिक के बीच छोड़ दिया, ये सबने देखा। बावजूद इसके शरद पवार पुलिस वालों की बचाव में उतर आए। देखिए, राज्य के कितने बड़े ये नेता हैं, पार्टी के प्रमुख है शरद पवार। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ये बात कह कैसे दी कि पुलिस ने समय रहते सही कार्रवाई करी। कार्रवाई की कहां? पुलिस वाले की बाजू पकड़ के वो साधु बाहर निकलते हैं, उसके बाद पुलिस वाला अपना हाथ छुड़ा लेता है, वो खुद पीछे हो जाता है। साधु जब आगे जाता है तो भीड़ उन पर हमला कर देती है, उनकी जान चली जाती है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। क्या पुलिस इसी तरीके से काम करती है? शरद पवार इतने बड़े नेता हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि पुलिस का काम किस तरीके का होता है और पुलिस जब दबाव में होती है तो कैसे काम करती है। शरद पवार को तस्वीरें एक बार फिर से देख लेनी चाहिए और समझना चाहिए पुलिस के काम करने का सही तरीका क्या है और सही कार्रवाई क्या है। पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही थी, पुलिस वालों ने भीड़ को रोकने तक की कोशिश नहीं की थी और ये 2 साधुओं की जान चली गई थी। शरद पवार को एक बार फिर से तस्वीरों को देखने की जरूरत है और आपको बिल्कुल जाहिर तौर पर एक बार फिर से घटना को देखने की जरूरत है, घटना की संजीदगी को समझने की जरूरत है शरद पवार को। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आप नजर बनाए रखें। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे।